पिता की सेवा करने वाले को, वृद्धजन, गुरुजन, संतजन, साधुजन, सन्यासी जन, तपस्वी जन, साधक जन, उपासक जन की सेवा करने वाले को आप क्या देते? सबसे पहला क्या देते? वैसे आपने धन दिया, दौलत दी, संपदा दी, सत्ता दिया, वैभव दिया, सब कुछ दिया, पर सबसे मूल आप क्या देते? सबसे पहले नंबर पर क्या दिया? शिव जी कहते हैं, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले को, शंकर पर जल चढ़ाने वाले को, शिव तत्व को जानने वाले को, शिव की स्तुति करने वाले को मैं सबसे पहले बुद्धि, मेरा जो पुत्र है बुद्धि का देव गणेश, मैं उसको उसके साथ उसके द्वार तक, उसके घर तक भेज देता हूं। सबसे पहले मैं बुद्धि को देता हूं, सबसे पहले मैं बुद्धि प्रदान कर देता हूं, उसके दरवाजे पर गणेश जी को भेज देता हूं, बुद्धि के देव को भेज देता हूं। भाग्य श्रेष्ठ है कि बुद्धि श्रेष्ठ है? तो शंकर भगवान कहते हैं कि बुद्धि और भाग्य का भी झगड़ा बहुत हुआ, इसमें बुद्धि कुछ नहीं बोली है पर भाग्य बहुत बोला। एक दिन की बात है, मैं माता सती के साथ में कुंभज ऋषि के आश्रम पर जा रहा था। पार्वती अगस्त ऋषि के दरवाजे पर मैं कथा श्रवण करने के लिए जा रहा था। उस समय पर भी सती ने मुझसे यही प्रश्न किया था कि बुद्धि और भाग्य में श्रेष्ठता किसकी? इसमें श्रेष्ठ कौन है? इसमें श्रेष्ठता किसकी है? सती को मैंने जो कहा, शिव जी करें, मैंने जो सती को कहा आज मैं वही पार्वती तुमसे कहते। एक बार का प्रसंग है, बुद्धि के सामने भाग्य ने अपना बखान करना प्रारंभ करा कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं रंक को राजा बना सकता हूं और राजा को रंक बना सकता हूं। कौन बोला? जम के बोलो जरा। भाग्य ने कहा कि मैं रंक को राजा बना दूं और राजा को रंक बना दूं, मैं भाग्य हूं। बुद्धि सुनती रही। शिव जी करें, पार्वती मैंने सती को यह प्रसंग सुनाया था कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते से। बुद्धि सुनती रही। फिर भाग्य ने कहा मैं व्यक्ति को करोड़पति बना सकता हूं और व्यक्ति को रोड़पति बना सकता हूं। बुद्धि सुनती रही। अब बुद्धि का भी दिमाग ठनका और बुद्धि ने भाग्य से कहा तुम बना सकते हो? हाँ। एक खेत में एक किसान काम कर रहा था। बुद्धि ने कहा तुम इसको राजा बना दो तो मैं मान लूंगा। भाग्य हो ना तुम भाग्य हो ना, तुम इसको राजा बना दो। खेत में काम करने वाले किसान को अगर तुम राजा बना दोगे, तुम बुद्धि कहती है मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, बनाओ इसको राजा। भाग्य ने हंसते हुए कहा क्या बुद्धि, इतना छोटा सा काम दिया है मुझे राजा बनाने का, अभी बना देता हूं मैं राजा अभी। और भाग्य ने अपनी लीला रचना प्रारंभ करी। भाग्य ने देखा कि किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी, किसान ने गेहूं की फसल लगाई थी और भाग्य ने उस गेहूं की फसल के दाने की जगह पर उसमें मोती पैदा कर दिया। क्या पैदा करा है? मोती। अब तो देखा जाए तो मोती मोती हो गया। किसान ने एक बाली तोड़कर उसको मल के देखा कि मेरा गेहूं पका कि नहीं पका। मल कर देखा तो उसमें सफेद सफेद कंकर नजर आ रहे थे। किसान की आंख में आंसू भर गए, मैंने तो गेहूं लगाया था, यह पत्थर कहां से हो गया। फिर उसने दूसरा तोड़ा, फिर देखा तो उसमें पत्थर ही पत्थर सफेद नजर आ रहे थे। किसान बाहर बैठकर रोने लगा। नगर का राजा निकल कर जा रहा था। राजा ने देखा कि मेरे नगर का किसान रो रहा है, क्यों रो रहा है? पूछा तुम्हारे रोने का कारण क्या है? किसान ने कहा मैंने गेहूं की फसल लगाई थी परंतु उसमें ये सफेद सफेद कंकर हैं, मैं पहचान नहीं पा रहा, ये सफेद सफेद कंकर लगे हैं। राजा ने जो फसल देखी तो राजा को लगा ये तो मोती है। मोती? और इतने कीमती मोती? ये मोती और इतने कीमती? राजा ने विचार कर लिया, मैं इससे कहता हूं कि ये फसल मेरे राजघराने में लग कर दे, मैं अपनी लड़की का विवाह इसके साथ कर दूंगा। भाग्य ठहाका लगाकर बुद्धि से कहता है ये देख मैं राजा बनाकर मानूंगा। किसान भरा फसल को और ले जाकर राजा के यहां दे दिया। राजा ने अपनी लड़की का विवाह कर दिया। बुद्धि देख रही, तू राजा बना। बुद्धि देख रही, लड़की का विवाह करा, सोना चांदी हीरा पन्ना देकर सुंदर सी बेटी का विवाह उस किसान के साथ कर दिया। किसान जब अपने घर में आया तो रात्रि के समय उसके मन में आया कि मैंने सुना है कि मौत बड़ा सुंदर रूप धर कर आती है, ऐसा लग रहा है राजा ने मेरे साथ चाल चलकर ये जरूर किसी मौत को मेरे कमरे में भेज दिया है और ये मुझे मार कर रहेगी। तो किसान कमरा छोड़कर नदी की ओर भागा।
कुछ राजा के दूत घूम रहे थे, उनको लगा कि ये इसकी तो शादी हुई है, ये कहां भाग कर जा रहा है। उसको पकड़कर राजा के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। राजा ने कहा इसने मेरी बेटी का अपमान करा है, इसको कारागार में डाल दो, कल इसको फांसी की सजा हो जाएगी, बंद कर इसको ले जाकर। बुद्धि ने कहा भाग्य देवता क्या हुआ, राजा बन गया। भाग्य देव हाथ जोड़कर बोले मेरी गोटी उल्टी बैठ गई, ये राजा नहीं बना, तुमसे हाथ जोड़कर निवेदन है इसको छुड़ा दो, भले ये राजा बने चाहे नहीं बने। बुद्धि ने कहा तुमने हार मान ली भाग्य। भाग्य कहता है कि मैं हार मानता हूं। बुद्धि ने अपना रीत अपनाई। राजा के कक्ष के बाहर दूसरे दिन जैसे ही उसको किसान को लेकर आए और फांसी की सजा सुनाने वाले थे तो उससे पूछा गया कि तू बता कि मैं नदी की ओर भाग कर क्यों जा रहा था। उसने कहा महाराज किसी के रोने की आवाज सुनी थी, कोई कह रहा था मुझे बचा लो बचा लो बचा लो, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए गया था। राजा ने मन में सोचा मेरा जमाई कितना विद्वान है, दूसरे के दर्द को देखकर दुखी हो गया, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा देता हूं, आज से मैं तुझे सिंहासन पर बिठा देता हूं। भाग्य मुख देखता रहा और बुद्धि ने अपना काम रच दिया। शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान पार्वती से कहते हैं पार्वती भाग्य की रचना करना अपने हाथ में है, अगर श्रेष्ठ बुद्धि है तो मिट्टी भी सोना हो जाती है, और अगर बुद्धि श्रेष्ठ नहीं तो सोना भी राख हो जाता है। श्रेष्ठता इसी में। तीसरा प्रश्न मान जगत जननी जगदम्बा के सम्मुख में आया है। तीसरा प्रश्न क्यों ना आप जब भगवान पर भरोसा कर कर विश्वास कर कर परिपूर्ण भरोसा कर कर जब अपने कार्य में संलग्न हो जाते हो, अपने कर्म के प्रति जागरूक हो जाते हो, तो सफलता क्यों ना मिले। एक पत्र है, मेरा नाम कविता, जिला रोहतक, सुनारिया से यहां बाबा के तार बाबा के कथा पंडाल में कथा सुनने के लिए धन्यवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं जिनका ये डमरू है, कहीं बैठी हो आती हैं, आ जाओ एक बेलपत्र ले जाना चाहिए। मेरा नाम कविता, जिला रोहतक से। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी पीठ पर पिछले 7 साल से गठन थी। मैंने डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें गांठ बताई थी। तब डॉक्टर से दवाई लेकर मैं वापिस आ गई और ननंद के कहने पर मैं सीहोर वाले गुरुजी कथा करते हैं, तुम उनका कथा सुनो और शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हम लोग सीहोर पहुंचे, वहां जाकर रुद्राक्ष लाई और बाबा का रुद्राक्ष तांबे के कलश में जलाकर शिव जी पर चढ़ाकर उसका आचमन करने लगे। मैं बाबा का बेलपत्र चढ़ाया हुआ पीठ पर भी लगाती और उसको खाती भी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मैंने दूसरी बार जब अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरी पीठ की गठान पूरी गल चुकी थी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगल करी, वेश है मंगल मंगल करी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा करती है। पार्वती जी के कई प्रश्नों का उत्तर भगवान शिव जी ने दिया है। और पति और पत्नी का सबसे बड़ा स्नेह यही है, पत्नी के प्रश्नों का उत्तर पति मुस्कुरा कर दे और पति के प्रश्न का उत्तर पत्नी मुस्कुरा कर दे। ये बहुत जरूरी है। चेहरे की मुस्कुराहट को जाने ना दिया, स्नेह इसी को कहते हैं, प्रेम इसी को कहते हैं। जब एक दूसरे की कोई प्रश्न है उसको मुस्कुराकर उत्तर देना ही श्रेष्ठ है। मैं
मेरा नाम राम कुमार है। मैं एलनाबाद जिला सिरसा का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आए हैं? हाँ ठीक है, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। आइए। गुरुजी 24 घंटे शराब के नशे में लिप्त रहता था, शराब पीता था। घर की स्थिति भी ठीक नहीं थी, घर की हालत बहुत खराब थी। फिर एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे यीशु मंदिर में बेलपत्र की सेवा लगाने को कहा। गुरुदेव, मैं बेलपत्र की महिमा नहीं जानता था कि बेलपत्र से होता क्या। मेरे दोस्त के कहने से सन 2021 में सावन के 1 महीना बेलपत्र की सेवा लगाई। उसके बाद बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, कथा में मन लगा और ऐसा मन लगा कि उस दिन 2021 में ही मैंने सावन के महीने में पार्थिव निर्माण के बाद शराब को छोड़ दिया। और 24 घंटा लिप्त रहने वाला मैं शराब को 2021 में छोड़ा। और मैंने शराब पीना छोड़ने के बाद मेरी भांजी ने मुझसे कहा, आप घबराओ नहीं मामा, शिवजी पर अगर भरोसा करा है तो वो तुम्हारा काम धंधा भी लगाएंगे, तुम्हारी नौकरी भी लगाएंगे। तुम उनके मंदिर जाते रहा करो, क्योंकि उसकी नौकरी सबसे बड़ी नौकरी है, फिर वो नौकरी पर लगा भी देता है। और बाबा की कृपा से आज मैं स्वयं, मुझे काम भी मिल गया और एक मंदिर की सेवा भी मिल गई। और बाबा की कृपा से मेरा परिवार अच्छा चल रहा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, बाबा को धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ पर पहुंचा। शिव की कृपा किसको कहते हैं? एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर। सुशीला देवी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से आई हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सुशीला देवी तहसील भादरा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, बेलपत्र ले जाना। मेरे पति का नाम रघुवीर सिंह है। 2020 में फौज से रिटायरमेंट हो गए। 2020 में रिटायरमेंट हुआ। 1 साल तक नौकरी ढूंढते रहे, 2 साल हो गया नौकरी ढूंढते ढूंढते, पर उनको दूसरी नौकरी नहीं मिल पाई। सारे एग्जाम दिए तो भी उनका रिजल्ट ठीक नहीं आता। तब मेरी मम्मी ने बताया कि टीवी पर आस्था चैनल पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी भोलेनाथ जी की कथा सुनाते हैं। मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। मेरे पति रोज शिव जी के मंदिर जाते, 1 लोटा जल चढ़ाते, भोलेनाथ से प्रार्थना करते। जैसे जैसे भर्ती आई वैसे वैसे एग्जाम देते रहे, फिर भी 1-2 नंबर से रह जाते। 2023 में फिर हम लोग कुबेरेश्वर धाम गए और कुबेरेश्वर धाम में जाकर बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना की और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप 108 बार किया। कंकर शंकर की पूजन करके उसमें से 1 कंकर लेकर घर आ गए। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि आज मेरे पति का सिलेक्शन पुनः पुलिस कांस्टेबल के बल पर हो गया है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी कटी जावांगी, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी। भोले में तेरी शिव तत्व कह रहा है भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। आपका जितना